शहर में सुनीता अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। बचपन से ही उसके बाल नहीं बढ़ते थे और उसका रंग भी सांवला था। उधर दूसरी तरफ उसकी बहन कोमल के बाल भी लंबे थे और उसका रंग भी गोरा था। तो मेरी बहन नहीं है। तुझे तो मेरे पापा ने कचरे से उठाया था, तभी तो तू इतनी काली है। वो दोनों सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कल क्या कह रही है? मेरी बेटी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। तू है ही बदसूरत और तेरे सर पर तो बाल भी। सुनीता को उसके पिता भी कुछ खास पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही करते करते सुनीता बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। एक दिन वह कमरे में बैठी थी तो उसकी सौतेली माँ उसे आकर कहती है। में बैठने से कुछ नहीं होगा। तेरे लिए लड़के वालों ने बहुत मुश्किल से हाँ बोली है। फिर कोमल भी वहां आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता आप मुझसे पहले इस काली की शादी क्यों करा रही हो। अरे बेटा, इस काली की शादी होगी फिर मैं तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ के तेरी शादी कर दूंगी। नहीं तो ये घर पे ही बैठी रह जाएगी। अरे आप लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत और छोटे बालों वाली हो, मेरी बहन नहीं हो सकती। सुनीता को देखने के लिए लड़का और उसकी माँ आ जाते हैं। उधर कोमल अपनी माँ से कहती है कि आप उसकी शादी मुझसे पहले कर रहे तुम हैं। अपने कमरे में रहना, नहीं तो रिश्ते वाले सुनीता तेरी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। लड़के वाले सुनीता को पसंद कर लेते हैं। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है और विजय कोमल को शादी के मंडप में देख लेता है और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है, उसकी तारीफ भी करता है। यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कितनी खूबसूरत है ये और कितने लंबे बाल हैं इसके। मैं इससे पहले मिल लेता तो मेरी शादी इस काली कलूटी से ना होती। शादी के पहले दिन ही सुनीता की सास उसे काम बताने लग जाती है। सारा घर साफ कर देना, झाड़ू पोछा लगा देना और खाना भी बना देना। ये मत भूलना कि तुम्हें इस घर का काम करने के लिए ही बहू बनाया गया। जी माँ जी। सुनीता घर के कामों में लग जाती है। वह पूरी मेहनत से घर के काम करती है। सुनीता की सास और उसका पति उसके बालों को इसके बाल मजाक तो उड़ाते मुझसे भी हैं। ज्यादा छोटे हैं। हाँ बेटा, पूरी नौकरानी लगती है ये तो। एक दिन कोमल और विजय पार्क में मिल जाते हैं। कोमल को अपने बालों पर बहुत घमंड था। विजय और कोमल एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और एक दिन शादी करके वो घर की तरफ जाते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे ही पति से शादी कर ली। ये मेरा पति है और ये मुझसे ही प्यार करता है, तुमसे नहीं। तो लंबे बालों वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है, तुम्हारे जैसी। ऐसा होने के बाद कोमल अनेक प्रकार के शैम्पू और क्रीम लगाना शुरू कर देती है, लेकिन एक दिन सुबह वह उठ के देखती है तो उसके बाल बिल्कुल ही उड़ चुके थे। उन शैम्पू का इस्तेमाल करके सुनीता के सारे बाल झड़ जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। सभी लोग वहां आ जाते हैं। सभी घर वाले भी उसे देख लेते हैं और विजय उससे नफरत करने लगता है और उसकी सास उसे घर से बाहर निकाल देती है। वह जंगल के रास्ते से जा रही थी, उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और उसे कहती है। इस जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? फिर सुनीता ने उस औरत को सारी बात बताई और उस औरत ने कहा, तुम मेरे ही घर रहती चलो। हूँ और तुम मैं इस मेरे जंगल साथ में चलो, जड़ी इस बूटियां जंगल लेने के आती पास हूँ। ही मेरा और एक घर है। ऐसी मैं इस जड़ी बूटी जंगल भी में है जड़ी जिसको बूटियां खाने से लेने के बाल लिए आ जाते आती हैं। हूँ। क्या और सच उन में? जड़ी तो बूटियों फिर में वो एक मुझे जड़ी कहाँ बूटी मिलेगी? ऐसी है जिसको तुम मेरे खाने से साथ बाल मेरे आते घर हैं। चलो। सुनीता उनके साथ कुछ जाती दिन है। तक वो जड़ी बूटी खाने से सुनीता के बाल आ जाते हैं और बहुत लंबे बाल हो जाते हैं। वह बूढ़ी अम्मा को कहती है कि वह उन दवाइयों को बेचना चाहती है ताकि सभी लड़कियों पूछना को इस चाहती चीज हूँ का ताकि सामना जिन ना करना लड़कियों के पड़े बाल जिसका नहीं है वो मैंने इस किया जड़ी है बूटी को और खाकर सबके अपने बाल आ बालों को जाएं। बढ़ा। सुनीता सड़क के किनारे जड़ी बूटी बेचने लगी। एक दिन उसको कोमल और विजय से उसकी मुलाकात हो गई और वो उसे देखकर बोले। कितने लंबे हो गए? ये सब कैसे हुआ? ये उस जड़ी बूटी को खाने से हुआ। तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। क्या तुम वापस घर आना चाहती हो? विजय सुनीता को घर जाने की बात करता है। उधर कोमल भी गंजी हो चुकी थी, उसका घमंड भी चूर चूर हो गया था। लेकिन सुनीता उनके साथ जाने से मना कर देती है। वह कहती है, तुम जैसे आदमी के साथ क्या रहना, तुम रहो अपनी गंजी पत्नी के साथ। ऐसा कह के वह पूरी मेहनत से अपनी जड़ी बूटियां बेचती है और धीरे धीरे काफी अमीर हो जाती है और खुशी खुशी